Hello everyone, I welcome you all in Legal Minds. So this is lecture number 26 और ये आईपीसी की सीरीज हम चला रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है क्रिमिनल ट्रेसपास, जिसमें हम सेक्शन 441 और सेक्शन 447 को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं लेक्चर शुरू करूं, आप सबको एक सूचना देनी है कि भारत सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं लॉकडाउन से संबंधित, वो प्लीज़ पालन करिए। ये आप लोगों के सुरक्षा के लिए ही है और ये आत्मनिर्भर भारत है, तो हमें इसका प्रॉपर तरीके से पालन करना चाहिए। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। आने वाले टाइम में और भी वीडियोस इसमें आएंगी। हमारी और भी लेक्चर सीरीज चल रही हैं, हिंदू लॉ पे लेक्चर सीरीज चल रही है और हमारा लैंडमार्क जजमेंट्स भी चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सेक्शन 441 जो बात करता है वो कहता है क्रिमिनल ट्रेसपास। अब देखिए, इसको ऐसे समझिए, अगर कोई भी इंसान किसी की भी प्रॉपर्टी में एंटर करता है, ठीक है, और वो उसकी प्रॉपर्टी में एंटर करके वो उसको इंसल्ट करता है, उसको अनॉय करता है, उसके पोजेशन में उस दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी में आके अगर वो उस प्रॉपर्टी में रहते हुए किसी को इंसल्ट करता है, अनॉय करता है या उस प्रॉपर्टी में रहता है अनलॉफुली, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्रिमिनल ट्रेसपास है। उसके अलावा वो इंटिमिडेट करता है। इंटिमिडेट मतलब कि किसी को प्रोवोक करना, ठीक है, इंसल्ट करता है और अनॉय करता है किसी पर्सन को, तो उस सिचुएशन में हम क्रिमिनल ट्रेसपास बोलेंगे। एक बार मैं सेक्शन को दोबारा से रीड कर देता हूँ, फिर इसको दोबारा से समझते हैं। Whoever enters into or upon property in the possession of another, तो अगर कोई मेरी प्रॉपर्टी की पोजेशन, अगर मेरे पास प्रॉपर्टी का पोजेशन है, मान लीजिए मेरे पास कोई प्रॉपर्टी का पोजेशन है, प्रॉपर्टी ए, अगर कोई पर्सन बाहर से आके इस प्रॉपर्टी ए में एंटर कर रहा है बिना मेरी परमिशन के, ठीक है, यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, उसके बाद बोलता है विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस और टू इंटीमेट, इंसल्ट और अनॉय एनी पर्सन। तो देखिए यहाँ पे जो उसकी इंटेंशन है वो किसी को इंटीमिडेट करना है, किसी को इंसल्ट करना है, किसी को परेशान करना है। अनॉय, अनॉय मतलब परेशान करना, किसी को अनॉय करना है, और उस प्रॉपर्टी में वो अन or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी में लॉफुली एंटर तो हो रहा है लेकिन वो अनलॉफुली वहां पे रिमेन कर रहा है, मतलब वहां पे स्टे कर रहा है, जा नहीं रहा है, ठीक है, वो वहां पे छुप के बैठ गया है। मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है, वो लॉफुली इस प्रॉपर्टी में एंटर किया। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो किसी प्रॉपर्टी में एंटर तो इजीली कर गया लॉफुली, लेकिन वो वहां पे अनलॉफुली उसके अंदर है, जहां पे उसको वहां पे नहीं होना चाहिए था, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है या वो उस एरिया में अलाउड नहीं है, तो वहां पे वो अनलॉफुली वहां रहता है विद इंटेंट देयर बाय टू इंटीमिडेट। तो यहाँ पे भी, तो इस सेक्शन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में वो उस प्रॉपर्टी में रहता है और कोई भी अनॉय, इंसल्ट या इंटिमिडेट करता है, और दूसरा पार्ट है कि जब वो लॉफुली एंटर करता है और अनलॉफुली वहां उसमें रहता है, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में भी इसमें दूसरा पार्ट है जिसमें वो ये बोल रहा है कि अगर दूसरे पार्ट में वो लॉफुली एंटर कर रहा है और अनलॉफुली उसके अंदर रह रहा है, प्रॉपर्टी के, किसी घर के या किसी प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसको हम क्रिमिनल ट्रेसपास बोलेंगे। तो इस सेक्शन 441 के दो पार्ट हैं। पहला, जहां पे वो किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी में एंटर कर रहा है, किसी दूसरे की पोजेशन की प्रॉपर्टी में एंटर कर रहा है कुछ ऐसे इंटेंशन के साथ जिससे वो इंटीमिडेट हो जाए या इंसल्ट करने के लिए या अनॉय करने के लिए। और दूसरा पार्ट ये कहता है कि वो लॉफुली एंटर तो कर रहा है लेकिन अनलॉफुली उसमें रिमेन कर जा रहा है, और वो भी क्या करने के लिए, विद इंटेंशन टू इंटीमिडेट, इंसल्ट और अनॉय। तीनों चीज, ये आपको तीन कीवर्ड याद रखने हैं इस सेक्शन को रिमेंबर करने के लिए, और इस सिचुएशन में इसको हम क्रिमिनल ट्रेसपास कहेंगे। ओके, सो ये स्टेट अमेंडमेंट्स मैंने इंक्लूड करे हैं, ये आपके बेयर एक्ट का ही पार्ट है। स्टेट अमेंडमेंट्स में जैसे उड़ीसा का आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का आप देख सकते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश का कवर कर लेता हूँ। मोर और लेस दोनों सेम ही है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा। इसमें ये बोलता है कि whoever enters into or upon property in possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property or having lawfully entered into or upon such property
unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person, or with intent to commit an offence, or having entered into or upon such property, whether before or after coming into force of Criminal Law Act 1961, with intention of taking unauthorized possession or making unauthorized use of property or such property. तो यहाँ पे एक एडिशनल चीज आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे ये आ गया कि इंटेंशन ऑफ टेकिंग अनऑथराइज पोजेशन। तो आप उस प्रॉपर्टी में अनऑथराइज पोजेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसको यूज भी कर रहे हैं, और इट्स पोजेशन और यूज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है, और आप उस प्रॉपर्टी का अनऑथराइज यूज भी कर रहे हैं। fails to withdraw from such property or its possession or use when called upon to do so। और अगर किसी ने सामने से आपको मना किया कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते, तो आपने उसको रेजिस्ट किया, आपने बोला कि मैं तो उस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा लॉफुली अनलॉफुली, ठीक है, तो आप उसमें रेजिस्ट भी कर रहे हैं, तो यू आर बेसिकली यू आर नॉट अलाउइंग अदर पर्सन टू, यू आर नॉट लिसनिंग टू द अदर पर्सन, ठीक है, when called upon to do so by that another person by notice in writing duly served upon him by the date specified in the notice is said to commit criminal trespass। for example, कोई पर्सन आपकी प्रॉपर्टी में एंटर कर जाता है लॉफुली, और वो अनलॉफुली वहां रहता है और अनलॉफुली चीजों को, प्रॉपर्टी की चीजों को यूज करता है, घर की चीजों को यूज कर रहा है अनलॉफुली, और आप उसे नोटिस भी भेज रहे हो, ठीक है, आप उसे इन राइटिंग नोटिस भी भेज रहे हो कि भाई इस डेट तक, इस महीने की इस तारीख तक मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दो, नहीं तो आई विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू, लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, आई विल कंप्लेन टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। बट उसके बावजूद वो उस जगह को खाली नहीं कर रहा है, सो इन दैट सिचुएशन दिस इज सेड टू बी also a criminal trespass। so this is what has been written over here in the state amendment of Uttar Pradesh under section 441। I hope it is clear। Now section 447 talks about, see, this is a cognizable and bailable। as I told you, cognizable are serious offences and bailable means they are easily, bail can be granted to the concerned person if bail application is given in the court, this is a bailable offence। cognizable means it's a serious offence and no warrant is required, ठीक है, the person can, if a person has committed a criminal trespass, the police does not require any warrant for that person to arrest, they can directly go and arrest that person, so that is a cognizable offence। so punishment for criminal trespass is, whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months। ठीक है, तो उसमें 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है, विद फाइन और विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज और विद बोथ, तो 500 रुपये या फिर दोनों, 3 महीने और 500 रुपये दोनों का भी प्रावधान हो सकता है। तो ये इसकी सजा है फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। और आपका हमेशा हमको सपोर्ट मिलता रहा है और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी मिलता रहेगा, और इसी के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। और अभी बहुत सारे आपके साथ चीज़ें हमें डिस्कस करनी है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई हैं, और इसी पॉजिटिविटी के साथ आप घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।